फ्रेंड्स नमस्कार, हमारे चैनल रियलिटी ऑफ ए रियल्टर सपनों का सौदागर में आपका स्वागत है। राजस्थान अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल बायलॉज से आपका परिचय कराने के क्रम में इसके 12वें एपिसोड में आज हम सोसाइटी की प्रबंध समिति और पदाधिकारियों की शक्तियां व कर्तव्य के संबंध में किए गए प्रावधान पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। इससे हमारे आगामी वीडियो और फ्लैट, अपार्टमेंट एवं जमीन मालिकों के अधिकार की जानकारी आपको नियमित रूप से मिलती रहेगी। साथियों, राजस्थान अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल बायलॉज में रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी की प्रबंध समिति और इसके पदाधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य की व्याख्या करते हुए उपनियमों का भी प्रावधान किया है। अध्यक्ष के लिए प्रावधान है कि वह प्रबंध समिति की बैठकों के साथ साथ आम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के पास वे सभी सामान्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जो आमतौर पर किसी सोसाइटी के अध्यक्ष के पद में निहित होते हैं, जिनमें सोसाइटी के मामलों में सहायता के लिए समय समय पर सदस्यों में से जिसे वह उचित समझे समितियां नियुक्त करने की शक्ति शामिल है, परंतु उस तक सीमित नहीं है। राजस्थान अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल बायलॉज में किए गए प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करेगा और यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो प्रबंध समिति के किसी अन्य सदस्य को अंतरिम आधार पर अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगी। उपाध्यक्ष ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो समय समय पर प्रबंध समिति द्वारा उसे सौंपे जाएं। राजस्थान अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल बायलॉज में किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रबंध समिति के सचिव के पास सोसाइटी के सामान्य प्रशासन और प्रक्रियात्मक कार्यों की सभी जिम्मेदारियां होंगी। प्रबंध समिति और सोसाइटी की बैठकों के कार्य विवरण सचिव द्वारा रखे जाएंगे। सभी बैठकों की सूचनाएं उसके हस्ताक्षर के तहत जारी की जाएंगी। उसके पास ऐसी पुस्तकों और कागजात का प्रभार होगा जैसा कि प्रबंध समिति निर्देशित कर सकती है और वह प्रबंध समिति द्वारा निर्देशित या सचिव के कार्यालय से संबंधित सभी कर्तव्यों का पालन करेगा। सचिव अधिकृत प्रवक्ता होगा और सोसाइटी की ओर से सभी पत्राचार करेगा। राजस्थान अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल बायलॉज में किए गए प्रावधानों के अनुसार सोसाइटी के सभी वित्तीय कार्य और अन्य संबंधित कार्य कोषाध्यक्ष द्वारा किए जाएंगे। कोषाध्यक्ष सोसाइटी के धन और प्रतिभूतियों के लिए जिम्मेदार होगा। वह पुस्तकों में सभी प्राप्तियों और व्ययों का पूरा और सटीक लेखा रखेगा और प्रबंध समिति द्वारा निर्देशित अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा। राजस्थान अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल बायलॉज के अनुसार रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी की प्रबंध समिति सोसाइटी के कार्यों के प्रशासन के लिए आवश्यक सभी कार्य करेगी, जिसमें सोसाइटी द्वारा विशेष रूप से सौंपे गए कार्य भी शामिल हैं, बशर्ते कि प्रबंध समिति इन उपनियमों के उद्देश्यों और प्रावधानों के अधीन रहते हुए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगी। प्रबंध समिति को अपने दैनिक कार्यों में प्रबंध समिति की सहायता के लिए अपार्टमेंट मालिकों में से या परियोजना के किसी सदस्य में से 2 व्यक्तियों को सहयोजित करने का अधिकार भी होगा। इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति एसोसिएट सदस्य बन जाएगा, जो उस समय तक प्रबंध समिति में सहयोजित सदस्य के रूप में कार्य करेगा। हालांकि ऐसे एसोसिएट सदस्यों को प्रबंध समिति की बैठक में वोटिंग का कोई अधिकार नहीं होगा। प्रबंधन समिति को अपने सदस्यों और एसोसिएट सदस्यों में से या अपार्टमेंट के मालिक या निवासियों में से उपसमितियां नियुक्त करने और परियोजना के बेहतर रखरखाव के लिए उचित समझे जाने वाले कर्तव्य उन्हें सौंपे जाने की शक्ति होगी। राजस्थान अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल बायलॉज में किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रबंध समिति के पास सदस्य को शामिल करने, निष्कासित करने, वार्षिक बजट तैयार करने, सोसाइटी की संपत्ति की सुरक्षा करने, वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त करने, उनके वेतन और भत्ते की राशि तय करने और बर्खास्त करने, सामान्य निकाय बैठक में पारित आदेश को क्रियान्वित करने, कार्य प्रबंधन के लिए एक टीम का गठन करने और वे कार्य जो समाज के हित में हों करने की शक्ति भी होगी। प्रबंधन समिति सोसाइटी के लिए एक प्रबंधक, पर्यवेक्षक और अन्य अधीनस्थ कर्मचारी या प्रबंधन एजेंसी नियुक्त कर सकती है, जो प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित शर्तों पर ऐसे कर्तव्यों और सेवाएं प्रदान करेगी
जिसके लिए प्रबंधन समिति अधिकृत करेगी। प्रबंध समिति एक साधारण प्रस्ताव के माध्यम से सोसाइटी के किसी भी कर्मचारी को निलंबित, बर्खास्त या हटा सकती है। प्रबंधन समिति में किसी भी कारण से उत्पन्न रिक्तियां प्रबंध समिति के शेष सदस्यों के बहुमत के मत से भरी जाएंगी, भले ही वे कोरम से कम हों, और इस प्रकार चुना गया प्रत्येक सदस्य तब तक सदस्य बना रहेगा जब तक कि उसे सोसाइटी की अगली वार्षिक आम बैठक में सफलतापूर्वक नहीं चुन लिया जाता। प्रबंध समिति के किसी सदस्य को हटाने के संबंध में प्रावधान है कि आवश्यक कोरम के साथ विधिवत गठित किसी भी वार्षिक या सामान्य निकाय की बैठक में प्रबंध समिति के किसी एक या सभी सदस्यों को अनुमति के साथ या बिना अनुमति के विशेष प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, और उसी समय विशेष प्रस्ताव द्वारा सृजित रिक्ति भरने के लिए उनका उत्तराधिकारी चुना जाएगा। कोई भी प्रबंधन समिति सदस्य जिसका निष्कासन अपार्टमेंट मालिकों द्वारा प्रस्तावित किया गया है को बैठक में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इस तरह से हटाया गया व्यक्ति 2 साल की अवधि के लिए प्रबंधन समिति के चुनाव में खड़ा होने के लिए पात्र नहीं होगा। नवनिर्वाचित प्रबंध समिति की प्रथम बैठक चुनाव के 30 दिन के भीतर ऐसे स्थान पर आयोजित की जाएगी जो उस बैठक में अध्यक्ष द्वारा निश्चित किया जाएगा, जिसमें ऐसे सदस्यों का चुनाव किया गया हो। नवनिर्वाचित सदस्यों को इस बैठक में कोरम पूरा करने के लिए किसी नोटिस की जरूरत नहीं होगी, बशर्ते प्रबंध समिति के अधिकांश सदस्य उपस्थित हों। प्रबंध समिति की नियमित बैठकें महीने में कम से कम एक बार ऐसी तिथि, ऐसे समय और स्थान पर आयोजित की जा सकती हैं, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा तय किया जा सकता है। प्रबंध समिति की नियमित बैठकों की सूचना प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से मेल या पंजीकृत एडी द्वारा ऐसी बैठकों के लिए निर्धारित दिन से कम 7 स्पष्ट दिन पहले दी जाएगी। सूचना को कार्यालय के मुख्य द्वार पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। कम से कम 7 दिन पहले समिति के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगानी होगी। सचिव बैठकों का विवरण रखेगा। बैठक का कोरम प्रबंध समिति के कुल सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक होना चाहिए। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित कर दी जाएगी, जो अगले दिन निर्धारित स्थान और समय पर आयोजित की जाएगी। ऐसी बैठक के लिए कोरम की पूर्ति आवश्यक नहीं है, लेकिन बैठक के एजेंडे में बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसी किसी भी बैठक के लिए कोरम की पूर्ति आवश्यक नहीं है। स्थगित बैठक में प्रबंध समिति के कम से कम 2 पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। ऐसी बैठक की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम बैठक में किया जाना अनिवार्य है। बैठक के कार्यवृत्त पर अध्यक्ष, सचिव और बैठक में उपस्थित अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। साथियों, राजस्थान अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल बायलॉज से संबंधित हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर व्यक्त करें। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका दिल से आभार।